Is it clear? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको होमवर्क दिया था कि यू हैव टू मेक दैट टेबल एज वेल एज टेबल 4.4 ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स of propanol, propanol, and you have to also complete that NCERT blue questions. So have you done that blue questions? Have you done that blue questions, beta? I'm asking that. ब्लू क्वेश्चंस कर लिए। आपका यही होता है रोज का मैं यही पूछती हूँ आपसे। पहली बात मैं यही पूछूंगी हमेशा कि आपका होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ जो कल दिया था। किया है आपने होमवर्क? तो शो करिए, शो मी, because today we will be going to discuss the questions only. Have you done or not? किसने किया है, किसने नहीं किया है? टेल मी, रेज योर हैंड्स। Who has done? Raise your hands. Who has done the homework? आप अपने होमवर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हो और आप ऑफलाइन क्लासेस में आओगे, आपकी सबकी कॉपीज चेक होंगी, ठीक है? Are you able to see the application which I've shared? ये आपको दिख रहा है जो पीछे मैंने स्क्रीन शेयर किया है? क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं? Are you able to see it? Yes, ma'am. Okay, so first question, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2 का क्या होगा? ये हम पहले भी बना चुके हैं। कार्बन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेंगे सिमेट्रिकली, दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन्स, और उसको ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्योंकि डबल में पेयर करती है तो एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे, एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे और उससे क्या करेंगे? पेयर करके दिखाएंगे। शेयर करता है ना इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बन भी रखा है यहाँ पर, आपको भी आना चाहिए बनाना। मैंने दिया भी था होमवर्क में, याद है आपको? होमवर्क दिया था मैंने CO2 को बनाने के लिए। अगर आपने बना रखा है ये स्ट्रक्चर तो आप स्किप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ? यस। हाँ, तो CO2 का स्ट्रक्चर बना लोगे तो कार्बन ने इधर बॉन्डिंग कर ली तो कार्बन के 8 कैसे पूरे होंगे? ऐसे पूरे हो गए। ऑक्सीजन के भी 2 ले लिए, अपने भी 4 ले लिए, इधर से भी इधर से भी, और इस ऑक्सीजन ने क्या यहाँ से ले लिया और इस ऑक्सीजन ने क्या इस कार्बन के 2 लेने से उसका भी पूरे हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 थे उसको 2 मिल गए, कार्बन के 4 थे तो इसने 2 इधर से लिए हैं, 2 इधर से लिए हैं, इसके भी 8 हो गए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? What would be the electrons dot structure of a molecule of a sulfur which is made up of 8 atoms? सल्फर अगर 8 एटम्स का बना हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? What will be the electron dot structure of sulfur? ये क्राउन की तरह होता है, जैसे किंग का क्राउन होता है ना, वैसा बनाना होता है सल्फर का स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है? Is it clear? Can you see? Yes, ma'am. तो 8, इसमें 8 सल्फर लगाने होते हैं, एसिड का स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, और ये कुछ थोड़ा सा क्राउन शेप में लगता है। काउंट करो। और सल्फर की वैलेंसी कितनी है? व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आउटर मोस्ट में? 6 दिख रहे हैं आपको? कैन यू सी? एवरी सल्फर इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड्स। यहाँ से अगर देखें तो ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी बीच में है, एक तरफ से इसने इससे बनाया है, एक तरफ से इसने दूसरे से बनाया है। क्लियर? ये भी हर एक कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, पर कुछ इस तरह की अरेंजमेंट में। समझ में आया? आपको भी ऐसे ही बनाना है, इस तरह से बनाना है।
क्लियर? हर वर्टेक्स पे, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पे एक सल्फर रखोगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, कैप जैसा, जोकर कैप जैसा या फिर क्राउन जैसा। क्लियर हुआ? Now coming to next question, how many structural isomers you can draw for pentane? Pentane के लिए कितने structural isomers बना सकते हो? Very simple, straight chain. It is called as which isomer? मैंने क्या बोला था? Straight chain को क्या बोलते हैं? It is normal pentane. What is it? Straight chain. Normal pentane. Clear हुआ? ये क्या है बेटा? एक यहाँ से CH3 हटाकर इस वाले कार्बन पे लगा दिया है डाउनवर्ड्स में, तो ये एक ब्रांच बना दी है इसकी। तो ये कौन सी पेंटेन हो गई जिसमें सिंगल ब्रांच होती है? मैंने क्या बोला था, इसको क्या बताते हैं? आइसो पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोमेरिक पेंटेन। अभी ये वाला भी उठा दिया, ये वाला भी ऊपर इस पे लगा देंगे, सेकंड वाले पे दोनों लगा देंगे, ये वाला भी सेकंड वाले पे और ये वाला भी। तो ये ऐसे अरेंज कर देंगे चारों तरफ, CH3 CH3 CH3, सेंटर में एक C। समझ में आ रहा है? ये कौन सी हो जाएगी? इसका नाम क्या बताया था? नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। यहाँ नाम नहीं लिखा, पर आप बुक में देखोगे तो आपको नाम पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the two properties by which leads to huge number of carbon compounds we see around us? यही क्वेश्चंस थे, वो ब्लू क्वेश्चंस जो बात कर रही थी मैं, जो भी ऊपर पेंटेन वाला किया, और ये अभी फोर्थ है। ये क्वेश्चन वही ब्लू क्वेश्चन है जो कल दिए थे, अगर आपने करे होते तो आपको याद रहता। हाँ, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, यस, टेट्रावेलेंसी का बताइए, और कैटिनेशन का क्या मतलब है इसका? टेल मी कार्तिक, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन and what is tetravalency? Although it is written here, but discussion class, it is a discussion class, you can discuss the things. कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? टेट्रावेलेंसी का क्या मीनिंग होता है? यू कैन ऑन योर वीडियो एंड इफ यू वांट टू डिस्कस विद ऑडियो यू कैन डिस्कस. हु विल टेल मी? फास्ट. These are four properties. These are two main properties by which carbon is able to make a huge number of carbon compounds. Catenation, ability to. Yes, tell me. Ability to form bonds with other ions. Okay, ability to form bonds other ions. एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ भी कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से भी और दूसरे एटम से भी, दूसरे एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है कैटिनेशन से. टेट्रावेलेंसी क्या होती है? व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? कार्बन has four valence. जब वैलेंस किसी भी एलिमेंट फोर हो जाती है तो उसको हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं और उस वैलेंसी को टेट्रावेलेंसी बोलते हैं. वेरी गुड. फोर बॉन्ड बनाने की, फोर वैलेंसी को. आउटर मोस्ट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम फोर है. 6 एटॉमिक नंबर है और बनता है इसका शेल बनता है. शेल्स में कितने जाते हैं? 2 और 4. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, और 4 वैलेंसी भी है, मतलब शेयर भी कितने करता है? 4 ही करता है. इसीलिए इसी चीज को क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी. वैलेंसी ऑफ 4. कार्बन एबल टू मेक द बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स. क्लियर हो गया? यस मैम. What will be the formula of electron dot structure of cyclopentane? साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर हम 5 कार्बन को पेंटागन्स में लगा देंगे. क्लियर हो गया? ठीक है. हर वर्टेक्स पे, हर कॉर्नर पे, अभी जैसे सल्फर का बताया था वैसे ही कार्बन लग जाएगा और बॉन्ड बना लेगा. 2 बॉन्ड तो इसके कार्बन के साथ रहेंगे, लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ, और 2 बॉन्ड फ्री हैं. 2 बॉन्ड फ्री हैं तो वो कहाँ जाएंगे?
हाइड्रोकार्बन है ना ये, C5H10 है, तो 2 बॉन्ड जो फ्री हैं वो कहाँ जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ लग जाएंगे। सारे कार्बन्स में 2-2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ रहेंगी। इस तरह से आप डायग्राम बना लोगे। क्या ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं आपको? आर दे टफ? ये ड्राइंग बनाना क्या टफ लग रहा है आपको? और यू कैन मेक इट? Do you think you will be able to make these kinds of structures? आपकी बुक में कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है? हेक्सेन दिया हुआ है ना, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सागन के शेप में साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है आपकी बुक में कि नहीं दिया? तो बुक में अगर एक डायग्राम दिया जाता है, उससे अगर दूसरा पूछ लेता है तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Cyclohexane is given in your NCERT or not? I'm asking you, beta. It is a discussion class. You should tell me the answers. It's given. So हम ये नहीं बोलेंगे कि साइक्लोपेंटेन तो बुक में ही नहीं था, तो कैसे आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बुक में है। अगर कुछ भी चीज इस तरह से रिलेटेड में पूछी जाती है, मैथ में भी तो ऐसे ही करते हो, एक सम करते हो, पर उसकी तरह के 10 क्वेश्चंस और भी होते हैं, वो आप दूसरे हेल्प बुक से करते हो। दूसरी तरह के स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, बस रिलेटेड होते हैं, वो बुक में जो दिया उससे रिलेटेड होते हैं। क्लियर हो गया? और ये वैसे भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बुक में है ये भी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर द गिवन नेम्स: इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल। कैन यू मेक ऑल दीज 4 स्ट्रक्चर्स? इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? इथेनोइक एसिड हु विल टेल? बनाकर दिखाओ। इथेनोइक एसिड बनवाया भी है, पहले भी बनवाया है। इथेन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे पहले ही से दे दिया। बताओ। यस मैम। तो ये कौन सा है? ये इथेनोइक एसिड है। कैसे बना ये? 2 कार्बन। 2 कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें वो ऐड कर देंगे जो फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी बॉन्ड्स में हाइड्रोजन। बाकी बॉन्ड्स हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे, CH3। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? इथेनोइक एसिड का। ये क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ये चीज बनानी क्या डिफिकल्ट लगी आपको? नो मैम, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे परसेप्शन पे हमारा डिफिकल्टी और इजी चीज हमारे परसेप्शन की बस रिलेशन है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के 2-3 आइसोमर्स बनाने हैं। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स? अलग अलग पोजीशंस पे ब्रोमोइन लगा दोगे। पहले 1 पोजीशन पे लगाई, फिर दूसरे कार्बन पे लगा दी, फिर तीसरे पे लगा दी। ऐसे कई सारी बन सकती हैं। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर? ब्रोमीन ग्रुप लगा रहे हैं हम पेंटेन में, 5 कार्बन वाले उसमें, तो हाइड्रोजन हटा के जो लगाते हैं, तो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के यहाँ से सेकंड पे लगा दी, थर्ड पे लगा दी। क्लियर? क्लियर? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इसका नाम क्या होगा? Who will tell me what is the name? Yes. What is the name? Priyanshi, Riya Rajput, Kartik. What is the name of this compound? Tell me first, Divya. कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इसमें? नोमेनक्लेचर भी कल पढ़ाया था, कल की वीडियो में कल नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया था हमने। कौन सा ग्रुप है? व्हाट इज दिस ग्रुप कॉल्ड? C डबल बॉन्ड O इन बिटवीन। मम्मी जो C डबल O है तो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। कीटोन हो गया, और ये 4 है, और ये 4 है, तो ये इनको ब्यूट बोल देंगे। फिर ब्यूटेनॉन ले लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ब्यूट हो गया। ब्यूटेन, अगर इसको ब्यूटेन से बना है, बाकी सब में तो सिंगल बॉन्ड ही है, बाकी सब में तो सिंगल, इसलिए ब्यूटेनॉन बनेगा। और सफिक्स क्या लगता है कीटोन में? ओन। तो ये क्या हो गई? ब्यूटेन ऑन करके करेंगे ना, क्योंकि वो सेकंड पे है। ब्यूटेनॉन, ये सेकंड की बात नहीं है, ये लगता ही मिड में है।
नहीं मैम, वो नंबरिंग भी तो करते हैं। नंबरिंग करते हैं, Butane- बट इसको हम इसके लिए नंबरिंग ना भी करें तो भी चलेगा। वैसे अगर नंबरिंग करना चाहो तो 2 ब्यूटेनॉन बोल सकते हो, बट क्योंकि ये ग्रुप ही मिडल में लगता है तो इट इज ऑप्शनल, ब्यूटेनॉन ही कहा जाएगा उसको। क्या कहा जाएगा? Butanol. Okay मैम। ब्यूटेनॉन ही कहा जाएगा उसको। इट विल बी कॉल्ड ब्यूटेनॉन ओनली। क्लियर हो गया? यस मैम। देन नेक्स्ट, ये लास्ट वाला कौन बताएगा? हु विल टेल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सेम वे, मैम इट इज हेक्सेनल, हेक्सेनल, इसमें हेक्सेनल 1 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है बिकॉज यहाँ पे, और ये 4, 6 कितने ये टिक्स लगाए मैंने? 5 6, कितने कार्बन हो गए? 6 6 हो गए। और ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? CHO। CHO ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड मैम, एल्डिहाइड के एल्डिहाइड लिए सफिक्स क्या लगता है? एल। AL लगता है। तो ये 6 कार्बन की हेक्सेन हो गई और हेक्सेनल हो गया। ये यस हेक्सेनल, हेक्सेनल। तो नाम क्या बन गया इसका? हेक्सेनल। क्लियर? इट इज हेक्सेनल। यस तो आप ये स्ट्रक्चर्स बना लोगे अब कॉपी में। डिस्कस हो गए अब तो। व्हाट वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड? इनको नेम क्या दोगे? जल्दी जल्दी बताओ। दिए ही हुए वैसे भी। ये क्या चीज है? 1 2 कार्बन। मैम ये तो ब्रोमोमीथेन है, क्योंकि ये 2 है तो ईथ आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है एन, और ये ब्रोमीन का हुआ है तो ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट, ये कौन सा कंपाउंड है? 1 कार्बन का एल्डिहाइड। मिथेनल, मिथेनल मैम। और इसका दूसरा कॉमन नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये और किस में भरा ओके मैम। जाता है? स्पेसिमेंस होते हैं बायो लैब में, जार्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी प्लांट रखे हुए हैं या फिर एनिमल्स रखे हुए हैं, उसमें जो लिक्विड भरा रहता है जिससे ये खराब नहीं होते, वो लिक्विड कौन सा होता है? फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मिथेनॉल में रखते हैं उसको। हेक्साइन नेक्स्ट वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्स बोला है आइन हेक्साइन। हेक्साइन। हेक्साइन क्यों बोला? क्योंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है तो हेक्स आ जाएगा, और 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए वाई एन ई आइन आ ठीक जाएगा। है, YN ही है और फर्स्ट या सेकंड के बीच में ही है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही बोला गया है इसको, और तो इसीलिए इसमें 1 लिखा नहीं है, पर ये हेक्साइन है। ठीक है, अगर ये यहाँ ना होकर कहीं पर यहाँ पे होता ट्रिपल बॉन्ड तो उसकी पोजीशन बतानी पड़ती। 1 2 3 4, जहां से कम नंबर बनता। अगर मान लो इस पोजीशन पे होता तो जहां से इसको कम नंबर मिलता ट्रिपल बॉन्ड को, वो नाम देते, तो ये नाम देते 1 और 2 हेक्साइन देते तब इसको। पर अगर यहाँ पर ना होकर यहाँ पर अभी नहीं है, अभी कहाँ पर है? तो फर्स्ट में ही है, फर्स्ट में ही है, तो इसलिए 1 पोजीशन बोलकर ना बोलकर हेक्साइन बोल दिया। क्या बोल दिया? हेक्साइन। हेक्साइन। क्लियर हो गया? Hexyne. यस मैम। ओके, सो आप ये करोगे। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कन्वर्जन। ये इसका लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका लास्ट क्वेश्चन यही खत्म है। 8th क्वेश्चन आगे वाले जब टॉपिक पढ़ा देंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज है आगे वाली टॉपिक, इथेनोइक एसिड, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इथेनॉल। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चंस करके रखने हैं कॉपी में। ओके, इज इट क्लियर? दिस इज द होमवर्क।